जय श्री कृष्णा मित्रों। नया साल 2021 हिंदू धर्म में गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है और अंग्रेजों का नया साल 1 जनवरी से मनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंग्रेजों का नया साल शराब की बोतलों से मनाया जाता है और हिंदू धर्म का गुड़ी पड़वा का जो नया साल है उपवास करके और माता की आराधना में मनाया जाता है। आज हम संस्कारों के बारे में विषय ऐसा है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतर लोगों को यह ही पता नहीं है कि संस्कार क्या है। क्योंकि अगर आपके माता पिता ने उनके माता पिता का सम्मान किया हो, उनका आदर किया हो, तो वही सम्मान आपके बच्चे अपने माता पिता का करेंगे। हम स्वयं तो कुछ करते नहीं हैं और बच्चों से बोलते हैं तू ऐसा बोलता है, तू ऐसा बोलता है, तू हमें अपशब्द बोलता है, तू हमारा सम्मान नहीं करता है। तो पहले आप स्वयं अपने गिरेबान में झांके कि आपने अपने माता पिता का कितना सम्मान किया है, आपने अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान किया है, आप खुद कितने धार्मिक हैं, आपने कौन कौन से तीर्थ किए हैं, कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं। क्योंकि बच्चा जो है अपने माँ बाप से, अपने वरिष्ठ घर के दादा दादी से ही सीखता है। इसलिए सम्मान संस्कार ऐसी चीज है जितना आप बांटोगे उतना मिलेगा। और इस सम्मान और संस्कार का ऐसा प्रभाव होता है कि सामने वाला आपसे स्वाभाविक खींचता चला आता है। सामने वाला आपको भले ही नहीं पूछ रहा है, आपका सम्मान नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहें और किसी को अपमानित नहीं करें, उसे सम्मान दें। भले ही आपका काम सिर्फ देने का है, वो क्या रिटर्न दे रहा है उसकी चिंता हमें नहीं। भले ही वो अपशब्द बोल रहा हो या भले ही वो हमें सम्मान नहीं दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने मूल संस्कार खोना नहीं है। बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागृत कराएं, उन्हें धार्मिक शिक्षा दें, कुछ ग्रंथ पढ़ने को बोलें। और विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जन्मदिन पर आप जो केक काटते हैं वो सबसे ज़्यादा अनुचित है। हमारे हिंदू धर्म में कभी भी जन्मदिन पर केक काटा नहीं जाता है, क्योंकि हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है और दीप प्रज्वलित करना सिखाता है। किसी का दीप बुझाना नहीं सिखाता कि किसी का दीप आप कभी आपने सुना है आपने घर के दीपक को फूंक से बुझाया हो? नहीं ना। हम लोग दीप जलाना जानते हैं और संबंधों को जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं, काटना नहीं। इसलिए
देखा देखी से बचें और अपने बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों को मंदिर ले जाएं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाएं, अभिषेक करवाएं और मीठा भोग भगवान को लगाकर अपने बच्चों को, उनके दोस्तों को खिलाएं। जब तक आप खुद अपने में परिवर्तन नहीं करोगे तो हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद करें कि वो हमें बुढ़ापे में सेवा करेंगे या बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगे। इसलिए बच्चे जो होते हैं एक मिट्टी का गोला होते हैं, गीला। जैसे आप उसे ढालोगे, जिस ढांचे में आप उसे बनाओगे वो वैसा ही स्वरूप ग्रहण कर लेगा और वैसी ही शिक्षा प्राप्त करेगा। आज हम हमारे बच्चों को बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं जो अधिकतर हमारे धर्म से हमें दूर करने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल बंद हो चुके हैं और पुराने गुरुकुलों के बंद होने के बाद ही हमारी शिक्षा का पतन हुआ है। शिक्षा का पतन हुआ है तो संस्कार कहाँ से आएंगे? आजकल तो माँ को मम्मी तक आए, माताजी तक आए, अब मम्मी आ गया। मम्मी मतलब वह एक कब्र जो हजारों सालों से एक बंद ताबूत में रखी हुई है। मम्मी मतलब मरा हुआ। पिताजी को डेड कर दिया, मरा हुआ। क्या करोगे आप इसको? क्या बोलोगे आप इसको? बच्चों को बचपन से ही माता पिता, पिताजी कहना सिखलाएं, दादाजी दादी जी कहना सिखलाएं, ग्रैंडपा ग्रैंड माँ। क्या होता है ये? सुबह सुबह आप स्वयं बच्चों से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम कहें। बच्चा जो शुरू से देखेगा वह अमिट छाप उसकी जीवन पर्यंत रहेगी और वह इन चीज़ों को भूल नहीं पाएगा। आप घर में कोई स्तुति करें तो उसे जोर जोर से करें, अपने बच्चों को सिखाएं और उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। संस्कार ही है जो आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की ओर नहीं ले जाएगा, दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगी और आप अपना जीवन का आखिरी समय सुखपूर्वक बिता पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ही घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करके इस बीज का रोपण करना पड़ेगा। आप सोचते हो मैं कुछ नहीं करूं, मेरा बच्चा सब कुछ करे, ऐसा संभव नहीं है। संस्कार ही आदमी को श्रेष्ठ बनाते हैं और संस्कार से ही हम अपने धर्म की ध्वजा कायम कर सकते हैं और पूरे विश्व में आज भी हिंदू धर्म का जो झंडा लहरा रहा है वह अनंत काल तक लहराता रहेगा। बस हम जो कुछ लोग भटक गए हैं उन्हें जागृत होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और अपने धर्म को बचाना पड़ेगा। शुरुआत बच्चों से संस्कारों के द्वारा ही करें और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता की, जय हिंद।